पुण्यात्माओं, ये एक ऐसी वाणी है परमात्मा की महिमा की। यदि आप जी इसको गायत्री मंत्र की तरह, जैसे हमने पहले यजुर्वेद अध्याय नंबर 36 के मंत्र नंबर 3 को गायत्री मंत्र मान कर उसका रोज पाठ करा करते, बार बार पढ़ा करते, और अर्थ का पता नहीं था ये क्या है इसका अर्थ। और इन अनाड़ियों ने, अज्ञानी ऋषि महर्षियों ने इस परमात्मा के वचन के आगे ओम अक्षर और जोड़ दिया। वो नहीं लगाना चाहिए था, ओम अक्षर इसके साथ नहीं लगना चाहिए, क्योंकि ये भूर्भुवः स्वः तत् सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ये जो मंत्र है ये पूर्ण परमात्मा की महिमा का है, परमेश्वर परम अक्षर ब्रह्म की। और ओम मंत्र है ये ब्रह्म का। ब्रह्म को समझो मुख्यमंत्री, उदाहरणार्थ, और परम अक्षर ब्रह्म को समझो प्रधानमंत्री। अब प्रधानमंत्री की महिमा करते हुए उनको मुख्यमंत्री कहें तो प्रधानमंत्री आपसे खुश नहीं होगा, आपसे नाराज होगा, और भी ये कहेंगे कि ये मूर्ख बुद्धू है, इसको ये ही नहीं पता कि तू प्रधानमंत्री को मुख्यमंत्री बोल रहा है। यानी इस यजुर्वेद अध्याय नंबर 36 के श्लोक नंबर मंत्र नंबर 3 के साथ ओम नाम का उच्चारण करना प्रधानमंत्री को मुख्यमंत्री संबोधित करना मात्र है, ये नहीं करना चाहिए। तो इस गायत्री मंत्र को पहले पढ़ा करते थे। गायत्री का अर्थ होता है जो गायन, परमात्मा के विषय में जो गायन है उसको, उसकी महिमा का गुणगान करना गायत्री बोलते हैं। तो उस तरह जैसे हम उसका रट्टा लगाते थे, उससे मोक्ष नहीं था, केवल एक धार्मिक अनुष्ठान, धर्म यज्ञ का लाभ मिलता था। वो तो है ही भगवान की महिमा का, वो तो मंत्र अलग है। वो तो एक ये जानकारी दे रहा है कि परमात्मा ऐसा है, परमात्मा हमें सद्बुद्धि दे, भगवान स्वयंभू है, वो तीनों लोकों से पार है। इसका ऐसा विवरण है, ऐसा उसका अनुवाद है। वो परमात्मा जिसका गायत्री मंत्र, जिसको वेदों में वर्णन है, वो मिला कैसे वो परमात्मा? तो हम जैसे वो गायत्री मंत्र रट्टा करते थे, उसके भावार्थ से भी इतना कोई खास प्रभाव नहीं पड़ता था, सुना सुनाया करते। ऐसे कहने का भाव यह है कि ऐसे इस मंत्र को, ऐसे इस वाणी को जो दास ने अभी आपको सुनाई है, इसको याद रखो। एक बार दिन में अवश्य इस बात पर विवेचन कर लो कि कोट जन्म तन भ्रमत होगे, परमात्मा कह रहे हैं। परमेश्वर कबीर जी ने गरीबदास साहिब जी को अपने से परिचित करवाया था, उनका ज्ञान योग खोल दिया था। उसके पश्चात आदरणीय गरीबदास साहिब जी ने, जो गांव छुडानी, जिला झज्जर हरियाणा में जिनका जन्म हुआ था, और यहीं पर छुडानी गांव में कबीर परमेश्वर आकर उन्हें मिले थे, खेतों में, जंगल में। तो जो परमेश्वर को उन्होंने जाना, पहचाना, उनकी जो महिमा से परिचित हुए, सचखंड में देखा, उसके उपरांत गरीबदास साहिब जी ने परमात्मा के द्वारा दिए गए ज्ञान को इस प्रकार बताया। कोटि जन्म तन भ्रमत हो गए, कुछ ना हाथ लग्या रे, और कुकर सुकर खरबा बोरे, कौवा हंस बगारे। कुत्ता, गधा, सुअर और ना जाने कितने अन्य पशु पक्षियों की शरीरों में तू कष्ट उठाया तूने। क्यों? क्योंकि आपको तत्व ज्ञान ना मिला, यथार्थ भक्ति मंत्र नहीं मिला,
परमात्मा के पाने की साधना ठीक ना मिली, जिस कारण से आप अभी तक भटक रहे हो। और इस संसार में चाहे आज कोई प्रधानमंत्री बना है, चाहे राष्ट्रपति बना है, और चाहे पूरा पृथ्वी का पति बना है, वो प्राणी अपने पूर्व जन्मों के संस्कारों से ही आज वो अपने पुण्यों को वहां प्राप्त कर रहा है। और जब पुण्य समाप्त हो जाएंगे, वो ना प्रधानमंत्री बन पाएगा, ना वो कोई मुख्यमंत्री बन पाएगा, ना राष्ट्रपति रहेगा। और सत भक्ति ना करने से नेक्स्ट जीवन में कबीर परमेश्वर जी कहते हैं, कबीर हरि के नाम बिना ये राजा रसब होवे, मिट्टी लदे कुम्हार के घास न डाले कोई। अब पुण्यात्मा, जब राजा भी गधा बनेगा यानी पशु योनि में जाएगा, जिसको हम सुप्रीम पावर मानते हैं, तो अन्य जनता का क्या होगा? इन उदाहरणों से हमने प्रमाण लेना चाहिए और शिक्षा लेनी चाहिए। इन प्रमाणों से परमात्मा हमें यही बताना चाहते थे कि जब राजा ही पशु बनेगा तो तुम्हारी क्या स्थिति होगी, तुम्हारी क्या औकात है, क्या बुनियाद है। और जो ऋषि महर्षि साधना किया करते थे, वो साधना गलत थी, उनकी सही नहीं थी, मोक्ष मार्ग नहीं था, वो भी पार नहीं हुए, वो भी यही 84 लाख योनियों में रहे। सुखदेव ने 84 भुगती बना पजावे खरवो, तेरी क्या बुनियाद प्राणी तू पेंडा पंथ पकड़वो। सुखदेव जैसे महर्षि को भी 84 लाख योनियों में भटकना पड़ा, गधा बना पजावे खरवो। पजावा होता है कि जहां पर ये कुम्हार लोग ईंटें पकाते हैं, और वहां वो ईंटें पकाने में जो ईंधन प्रयोग होता है, उससे जो राख बनती है, उसको कहीं और नहीं उठा कर ले जाता कुम्हार, नेक्स्ट टाइम उसके ऊपर ही और अपना वो पकने के लिए ईंटें वो व्यवस्था करता है। उसको पजावा वो धीरे धीरे बहुत ऊंचा हो जाता है, 20-20, 30-30, 40-40 फुट ऊंची वो राख का ढेर बनता चला जाता है। तो गधा बन करके कहते हैं, सुखदेव ऋषि थे सुखदेव जी, सुखदेव ने 84 भुगती बना पजावे खरवो। 84 लाख योनियों में कष्ट उठाया उस महर्षि सुखदेव जी ने, और बना पजावे खरवो, खर माने गधा, उस पजावे पर खर बना, गधा बना, और वहां कष्ट उठाया, ईंटें ढोई। तेरी क्या बुनियाद प्राणी तू पेंडा पंथ पकड़वो।